हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 3 में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल टैरिफ। इससे पहले हम लोगों ने नया अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इसकी दो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को देख लिया था स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल और लॉसेज देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोग फ़ोन्स वगैरह में रिचार्ज कराने के लिए जो टैरिफ का यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा हर कंपनी का अपना एक अलग टैरिफ होता है। जैसे कि जियो का अलग टैरिफ है, वोडाफोन का अलग टैरिफ है, ठीक है। इस तरीके से हर कंपनी का अपना अलग टैरिफ होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं, उसके लिए भी अलग अलग कंपनीज़ के अपने अपने क्या हैं, टैरिफ्स हैं। तो चलिए समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ क्या होता है? एक ऐसा रेट, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखना लिखा है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द कस्टमर बाय अ सप्लायर, ठीक है। यानी कि किस रेट से हमारी जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है कस्टमर्स को, यानी किस रेट से हमें जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसी जैसे कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कंजप्शन करते हैं, उसी हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, पे करते हैं। तो सबके लिए अपने अलग अलग क्या होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल टैरिफ्स में होता क्या है। सपोज करो ये हमारा जनरेटिंग पावर स्टेशन है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन। यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद क्या होती है, उसका ट्रांसमिशंस होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। यही तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में सीखा था। तो जहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है, हाइड्रो पावर प्लांट में बन रही होगी, या थर्मल पावर प्लांट में बन रही होगी, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में बन रही होगी। तो उसके लिए आप लोग जानते हैं महंगे ऑल्टरनेटर्स लगते हैं, टरबाइंस लगते हैं, प्राइम मूवर्स लगते हैं, इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो करोड़ों के लिए, मतलब करोड़ रुपए खर्च होते हैं हमारे क्या कहते हैं जनरेटिंग स्टेशन बनाने के लिए, फिर वो ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए। फिर ट्रांसमिशन लाइन देख रहे होगे आप लोग, क्या कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के घर पर आती है वो काफ़ी दूर से आती है। ऐसा तो नहीं है कि यहीं बन रही है, यहीं से आ रही है, वो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर कर आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे तक आने में, ये एनर्जी को जो सप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पैसा खर्च होता है। तो उसी हिसाब से कंपनी क्या होती है, अपने टैरिफ प्लान्स को करती है, जिससे कि उनकी टोटल कॉस्ट भी निकला है। जैसे कि मान लो कोई एक्स कंपनी है, उसने सपोज करो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई, उसको टोटल कॉस्ट लगी पूरी 100 रुपये। तो वो क्या लेगी, अपना रिटर्न भी लेगी, यानी कि 100 रुपये भी लेगी, साथ में अपना क्या लेगी, प्रॉफिट भी लेगी अपने टैरिफ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टैरिफ क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तो टैरिफ बेसिकली क्या हो गया, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है सप्लाई हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है कंज्यूमर्स को बाया सप्लायर्स के द्वारा, यानी कंपनी होगी वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि एनुअल फिक्स चार्ज लगता है, एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज लगता है। देखो इस चार्ज में क्या होता है, इस चार्ज में मूलधन जैसे कि विद्युत के उत्पादन, उसकी संरक्षण, वितरण, मापन, रक्षण आदि के लिए मशीनें, उपकरण, उसके पद अधिकारियों के वेतनमान, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं इसी में लगाई जाती हैं, जो भी लागत लग रही होती है एनुअली फिक्स चार्ज में। साथ में उसमें क्या होता है, एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज भी जोड़े जाते हैं। इस प्रकार के चार्ज में शक्ति प्रणाली की प्रचालन कीमत, जैसे ईंधन के लिए, भाई जल के लिए। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और हमारे तक आने में वो सारी की सारी कॉस्ट लग रही है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने, वो सारी की सारी उसी टैरिफ के हिसाब से हमसे वसूली जाती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टैरिफ प्लान्स इफेक्ट करते हैं। देखो टोटल एनुअल फिक्स चार्ज, टोटल एनुअल रनिंग चार्ज, मैक्सिमम डिमांड, उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा, विद्युत भार की प्रकृति, विद्युत भार की शक्ति गुणांक, और डाइवर्सिटी फैक्टर। कहने का मतलब है जो फैक्टर्स होते हैं फिक्सिंग करने के लिए टैरिफ या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें बेसिकली क्या ध्यान में रखा जाता है, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड मेनली होता है। जैसे कि डोमेस्टिक लोड, देखो जो डोमेस्टिक पर्पज जैसे हमारे घरों में, जो हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस करते हैं अपने अप्लाइंसेस को चलाने के लिए, तो उसके हिसाब से अलग टैरिफ प्लान्स होंगे, ठीक है। और जैसे कि इंडस्ट्री में, जो उद्योगों में जो क्या कहते हैं, जिस हिसाब से, क्योंकि उद्योगों में तो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती हैं, तो उसके हिसाब से क्या होंगे, तो टैरिफ प्लान्स अलग होंगे। उनके हिसाब से पर यूनिट चार्ज भी जो होगा क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो अलग होगा। तीसरा क्या होता है, कमर्शियल लोड, जैसे कि शॉप वगैरह होती हैं हमारी, ठीक है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके हिसाब से भी चार्ज अलग होगा। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग लोड्स के लिए क्या होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। और वो साथ में पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आइडियल लोड की, सॉरी आइडियल टैरिफ की, कि टैरिफ सरल होना चाहिए, यानी कि जो टैरिफ प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। टैरिफ प्लान सस्ता होना चाहिए, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए, यानी कि जो भी टैरिफ प्लान है उपभोक्ता को उसको स्वीकार होना चाहिए कि भाई टैरिफ प्लान अच्छा है। फिर टैरिफ से उपभोक्ता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ठीक है। टैरिफ उपभोक्ता तथा सप्लायर दोनों को समान रूप से लाभ प्रदान होना चाहिए, यानी कि ऐसा टैरिफ बनाना चाहिए जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और जो सप्लायर्स हैं यानी कि जो कंपनी उसको बना रही है उसको भी क्या होना चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। अगले हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ्स क्या होते हैं, तो देखो हमारा होता है पहले सिंपल रेट टैरिफ। अब सिंपल रेट टैरिफ क्या होता है, जो सिंपल रेट टैरिफ होता है हमारा, उसमें जो होता है यूनिट रेट फिक्स्ड होता है। इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर यूनिट रेट इज फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, पर यूनिट रेट जो होता है और फिक्स्ड होता है, एंड कंज्यूमर पे, और जो कंज्यूमर से पे किया जाता है द चार्ज पर यूनिट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ये रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर मान लो मुझे भाई हम लोगों को क्या कहते हैं घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कर रहे हैं और सामने वाला बंदा जो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है, तो उन दोनों के लिए क्या होंगे, जो रेट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यही इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि रेट क्या होता है, इसमें फिक्स्ड होता है, ठीक है। इस प्रकार के टैरिफ को निम्न सूत्रों से ज्ञात किया सकता है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूज यील्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका एडवांटेज देखिए, ये टैरिफ सरल हैं, अतः एक साधारण व्यक्ति भी सरलता से इनको समझ लेता है, बिल बनाने में कम समय लगता है। ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस टैरिफ से उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज है। यूजेस क्या है, इस टैरिफ का उपयोग व्यवसाय उपभोक्ताओं के लिए होता है। तो सिंपल रेट टैरिफ क्या हो गया, सिंपल रेट टैरिफ ऐसा होता है जिसमें हमारे पास यूनिट रेट क्या होता है, वो फिक्स होता है। पर यूनिट रेट, इसमें मेन लाइन यही है कि पर यूनिट रेट क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे वो कैसा भी लोड के लिए या फिर कैसे भी कंज्यूमर के लिए वो क्या हो, यूज़ कर रहा हो उसको। सेकेंड स्टूडेंट हमारा है फ्लैट रेट टैरिफ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों लोडों के लिए अलग अलग होता है। देखो हमारे पास दो टाइप के लोड हो सकते हैं भाई, एक लाइट लोड हो सकता है, और स्टूडेंट्स क्या हो सकता है हमारा, हैवी लोड हो सकता है। तो लाइट लोड कैसे हो गया, जैसे कि हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं, भाई फैन चला रहे हैं, ठीक है, लाइट्स जला रहे हैं, और जो भी हम लोग अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, वो हमारे पास क्या होगा, लाइट लोड हो गया। हैवी लोड क्या होगा, जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मोटर्स चल रही हैं, सिंक्रोनस मोटर्स चल रही हैं, तो उसमें क्या हो गया हमारा हैवी लोड। तो इसमें क्या होता है, लाइट लोड के लिए जो होता है 60 पैसे पर यूनिट होता है, और हैवी लोड के लिए कितना होता है, 55 पैसे पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग लोड्स के लिए अलग अलग चार्ज होता है, जबकि अभी हम लोगों ने देखा था सिंपल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये टैरिफ अति सरल होते हैं, बिजली की बर्बादी इससे कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लैट डिमांड टैरिफ। देखो इस टैरिफ में उपभोक्ता के प्रति मास एवं प्रति वर्ष के हिसाब से नियत धनराशि ली जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, मंथली और ईयरली वाइज क्या हो सकते हैं, उस पे किया जाता है। इसमें बिल का परिकलन किसी प्रकार के पार्टी नहीं लिया जाता है। इससे बड़ी कमी है कि उपभोक्ता चोरी छिपे मशीनों का कार्य कर लेता है। देखो इसमें फ्लैट डिमांड में ये दिक्कत हो जाती है कि मान लो कि जो चोरी होती है उसमें वो भी क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। जो भी उपभोक्ता होता है वो क्या कर सकता है, इसमें चोरी में भी कर सकता है, ठीक है। वो बिजली का पे अलग कर रहा है, लेकिन वो बिजली को क्या कर रहे हैं, चोरी से जला रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक रेट टैरिफ, सॉरी सिंपल स्टेप रेट टैरिफ होता है। देखो इस टैरिफ में विद्युत उपकरणों की संख्या बढ़ने पर विद्युत प्रभार कम लगता है, ठीक है। ये और ब्लॉक रेट टैरिफ एक ही होते हैं, ठीक है। ये स्टेप रेट का विकसित रूप है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम कह रहे हैं उपकरणों को, अप्लायंसेस को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोड बढ़ेगा। तो जो लोड बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो होगा, जो हमारी बिजली होगी, ठीक है। मान लो कि सपोज करो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को, कि मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक 1, और ये मैं समझा देता हूँ ब्लॉक 2, और ये हो गया मेरा ब्लॉक 3, ठीक है। तो सपोज करो ब्लॉक 1 में 40 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, तो इसके लिए मुझे पहले कितना देना पड़ रहा है, 60 पैसे देना पड़ रहा है, ठीक है।
उसके बाद ब्लॉक 2 के लिए सपोज करो 40 यूनिट कंजप्शन हो रहा है और इसके लिए मुझे जो चार्ज देना पड़ रहा है वो सपोज करो देना पड़ रहा है 55 पैसे पर यूनिट। फिर अगले ब्लॉक के लिए 40 यूनिट चार्ज के लिए मुझे सपोज करो चार्ज देना पड़ रहा है 53 पैसे पर यूनिट देना पड़ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब है जैसे जैसे हम उपकरणों की संख्या बढ़ा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारे पास रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि रिडक्शन आ रहा है किसमें, हमारे पास रेट में, यानी कि उसके चार्ज में क्या आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो देखो ये लिखा हुआ है, इस टैरिफ में विद्युत उपकरणों की संख्या बढ़ने पर विद्युत प्रभार कम लगता है। यानी कि देखो चार्ज क्या हो रहा है, हमारा कम लग रहा है, उपकरणों की संख्या बढ़ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यूनिट का कंजप्शन तो बढ़ता जा रहा है और जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, इसमें कम होता रहता है। इससे अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत सस्ती पड़ती है। तो जो ज़्यादा, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा बिजली का यूज़ होता है तो वहाँ के जो उपभोक्ता हैं उनको बिजली कैसे पड़ती है, हमारे पास सस्ती पड़ती है। इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि पर यूनिट विद्युत ऊर्जा की कीमत फिक्स नहीं होती है। इसकी कमी क्या है कि इसमें भाई फिक्स नहीं है, पहले के लिए कितनी हो रही थी, 60 हो रही थी, फिर 55 हो गई, फिर उससे भी कम हो गई। ठीक है, तो स्टेप रेट में और ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है कि बिजली की जो हमारे पास एक खपत है वो ज़्यादा होती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन साथ में उसके जो उसका चार्ज होता है वो क्या होता है, कम होता रहता है। ठीक है, देखो ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होता है, यही होता है। यह स्टेप रेट टैरिफ का विकसित रूप है। इसमें विद्युत ऊर्जा के अधिक उपयोग पर विद्युत सस्ती पड़ती है। इसका उपयोग लघु उद्योगों के लिए किया जाता है, इसकी गणना कठिन होती है। तो ये और स्टेप रेट टैरिफ क्या होते हैं, दोनों ही अलग होते हैं, सॉरी सेम होते हैं दोनों एक तरीके से। उसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें उपभोक्ता से अधिकतम मांग के आधार पर विद्युत चार्ज लिया जाता है। इसमें मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर मीटर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि सपोज करो किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, किसी इंडस्ट्री में वहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम कितना वहाँ पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, वो 30 मिनट के अंदर एक इंडिकेटर मीटर लगाते हैं। ठीक है, एक इंडिकेटर मीटर को लगा देते हैं, 30 मिनट में देखते हैं कि किस टाइम पर सबसे ज़्यादा उसमें क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। उसी हिसाब से उसका क्या कहते हैं, चार्ज होता है वो फिक्स कर दिया जाता है कि ज़्यादा मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा डिमांड पर उसका एक चार्ज क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा लोड आ रहा है, मैक्सिमम लोड ये आ रहा है और इसके लिए चार्ज कितना है, इतना चार्ज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है हमारे पास 2 पार्ट टैरिफ। देखो इसमें क्या होता है, फिक्स चार्ज एवं रनिंग चार्ज के रूप में विद्युत प्रवाह उपभोक्ता से लिया जाता है। यानी कि 2 पार्ट टैरिफ में क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं, एक फिक्स्ड चार्ज होता है और एक रनिंग चार्ज होता है। तो कहने का मतलब है कि एक चार्ज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और फिक्स किसके लिए होता है, मैक्सिमम डिमांड के लिए, कि भाई मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है, किसी की भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री है या उसकी क्या होगी, एक मैक्सिमम डिमांड होगी कि इतना वो क्या कहते हैं, एनर्जी का क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका चार्ज क्या हो गया, फिक्स्ड होता है। इसमें साथ में इसमें क्या होता है, रनिंग चार्ज भी होता है। तो रनिंग चार्ज क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि पहली कुछ यूनिट के लिए क्या होगा, चार्ज अलग होगा, अगली कुछ यूनिट्स के लिए चार्ज क्या होगा, इसमें अलग होगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास 2 पार्ट टैरिफ होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स चार्ज एवं रनिंग चार्ज के रूप में जो होता है चार्ज लिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।